अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया आयशा खान सिंपल मील में। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी जिंगर बर्गर, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले ली है 350 ग्राम। ये एक बड़ा पीस था, तो इसको मैं कट लगा लूँगी। इसमें हम जो है 4 जिंगर बर्गर बनाएंगे और बहुत इजीली घर में बन जाते हैं, बिल्कुल KFC स्टाइल में बनते हैं। 80% जो है आप लोग KFC का जो है मज़ा घर में ले लेंगे आराम से। तो ये देखें कितना इस तरह से आपने इसको कट लगाना है और इसके 4 स्लाइसेस करने हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये देखें, क्योंकि घर में जिंगर जो है अब बहुत ही ज़्यादा बनाना आसान हो गया है। तो जब आपका दिल करे और सामान हो घर में, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरह से मैं इसके 2 पीसेस मैंने कर लिए हैं। यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने इसको करना है और यहाँ पे आपने इसको हैमर की मदद से इसको इस तरह से करना है, ताकि इस तरह से थोड़ा सा हमारे जो है इसके जो रेशे बन जाए हल्के हल्के से। इससे ये होता है कि हम जो भी इसमें मैरिनेशन करते हैं उसका जो टेस्ट है हमारे पूरे इस पीस के अंदर चला जाता है। बहुत ही फ्लेवरफुल ये बनते हैं। फिर इस तरह से आप ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास ये हैमर नहीं है तो आप जो है फोक की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं इजीली, तो कोई मसला नहीं है इसमें। तो ये देखें इस तरह से आपने इसको करना है और यहाँ पे आप छुरी की मदद से हल्के हल्के से इस तरीके से जो है आप इसमें कट लगा लें, ताकि हमारा जो मसाला है इसमें बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और आप चाहें तो इस पॉइंट पे आप इसमें सिरका लगा के इसको छोड़ सकते हैं। तो मैंने नहीं लगाया, मैं सारा मसाले में जो है सिरका वगैरह ऐड कर दूंगी और उसको तकरीबन मैं आधे घंटे के लिए या 2 घंटे या ओवरनाइट के लिए भी आप छोड़ सकते हैं, अगर ज़्यादा फ्लेवरफुल चाहिए तो। तो इसी तरह से मैं अपने सारे जो पीसेस हैं उसको हैमर की मदद से इस तरह करने के बाद मैं उसमें कट लगा के और सब तैयार कर लूँगी। अब उस पर हम लगाते हैं इसका मैरिनेशन का मसाला। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में सारे जो है अपने जिंगर पीसेस रख लिए हैं यहाँ पे, और अब मैं इसमें अपने जो है मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पाउडर है तो वो बेस्ट है, अगर मेरे पास नहीं थे तो मैंने पिसा हुआ डाला। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे ले लूँगी रेड चिली पाउडर लिया है और नमक लिया है, काली मिर्च ली है, और इसके जो क्वांटिटी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने पेपरिका पाउडर लिया है, यहाँ पे वाइट पेपर ली है, और उसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। ये जो है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इंग्रेडिएंट्स है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका फ्लेवर आता है। बिल्कुल KFC स्टाइल में जो है हम बाहर से जिंगर वगैरह खाते हैं ना, सेम वैसा आपको इसका फ्लेवर मिलेगा यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया, सारा मसाला इसमें एक जहाँ हो गया है। तो अब हम इसको कवर करके तकरीबन, अगर आपको जल्दी है तो आप इसको आधा घंटा मैरिनेट करें। इसमें मैंने सिरका भी ऐड किया था जो इसके मिस हो गया। तो यहाँ पे देखें आप इसको इस तरीके से रैप कर लेंगे या किसी भी प्लेट की मदद से इसको ढक के तकरीबन आप 2 घंटे रखें या 4 घंटे या ओवरनाइट रखें। तो अगर ज़्यादा फ्लेवरफुल चाहिए आपको, आपके पास टाइम है, तो आप इसको ज़्यादा मैरिनेट के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है, तकरीबन मैंने इसको यहाँ पे रखा था 1.5 घंटे के लिए। और ये देखिए मेरी ये जो चिकन है अच्छे से मैरिनेट हो गई है। तो अब इसका जो दूसरा प्रोसेस है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट प्रोसेस है। आप ज़रूर मेरी वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं करिएगा। तो ये देखें यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, और इसमें जो है हमें मैदा जो है अगर अच्छी सी कोटिंग करनी है तो हमें मैदा इसमें ज़्यादा लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखें मैंने तकरीबन आधा किलो जो है मैदा लिया है, और इसको इस तरह से हमने इस पर कोटिंग करनी है यहाँ पे। और इस तरह से आपने हल्के हल्के हाथों से इस डायरेक्शन में
आपने इसको हल्के हल्के हाथों से यूँ मसलना है ताकि जो हमारा मैदा है इसमें अच्छे से लग जाए। और ये देखें आप किस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ यहाँ पे, और ये देखें कितने अच्छे से अभी से इसमें क्रम्स जो है बनना शुरू हो गए। और ये देखें इस तरह से आप इसको झाड़ लें और उसके बाद आप एक कोई भी नॉर्मल जो है पानी ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आप ठंडा पानी लें, आप कोई भी नॉर्मल पानी ले सकते हैं, गरम ना हो, बस नॉर्मल हो। तो इस तरह से आपने इसको 1-2 सेकंड के लिए डीप करना है और फिर दोबारा से इसको जो है मैदे में इसको कोटिंग करनी है। और यहाँ जो है ना आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मसलना है। बिल्कुल नहीं मसलना ताकि कहीं हमारा पीस जो है वो टूट जाए। तो यहाँ देखें आप इस तरह से आप इसको कर लें। और यहाँ पे जो मैंने मैदा लिया है उसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया यहाँ पे, और बिल्कुल सिंपल मैंने मैदा लिया है क्योंकि सारे जो मसाले हैं मैंने वो अपने मैरिनेशन में ही पूरे कर लिए थे। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इस तरह से इसको यूँ झाड़ लेंगे, सारा जो मैदा है वो सारा निकल जाएगा। इसी तरह मैं सारे पीसेस बना लूँगी। और मैं आपको ये टिप बता रही थी कि यहाँ पे मैंने मैदे में कोई मसाला नहीं डाला है, सिंपल मैदा है। क्योंकि अगर आप इसको किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं तो आप इसको छान के अच्छे से स्टोर कर सकते हैं ताकि आप किसी और चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकें। अगर आप इसमें मसाले ऐड कर देंगे तो फिर वो सिर्फ ज़िंगर के लिए ही यूज़ होंगे। तो ये देखें इस तरह से मैं सारे पीसेस जो है अपने रेडी कर लूँगी। यहाँ पे देखें कितने मज़े के इसमें जो है क्रम्स बने हैं और खाने में उतने ही मज़ेदार हैं। तो ये मैं देखें आप मेरा ये मैदा बच गया है और मैं इसको छान के अच्छे से और इसको रख दूँगी अपना, ताकि नेक्स्ट रेसिपी में इसको यूज़ कर सकूँ मैं। तो ये देखें आप भी बहुत इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका वेस्ट नहीं होगा। यहाँ देखें मैंने सारे जो हैं अपने ज़िंगर पे तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे देखें कितने अच्छे से इसमें क्रम्स बने। अब हम इसको जो है फ्राई करेंगे। वहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया। यहाँ पे मैं इसका जो सॉस है वो मैं बना रही हूँ। यहाँ सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ लिया है। उसके साथ मैं डालूँगी चिली सॉस और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट, ये भी टीस्पून जाएगा। क्योंकि ये जो सॉस बनता है ना, यकीन मानिए बहुत ही मज़े का ये सॉस बनता है। और इसके साथ में थोड़ा स्पाइसी करने के लिए यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ। आप नॉर्मल केचप भी डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस डाला है। बहुत ही मज़े का ये सॉस बनता है, आप ज़रूर ये वाला सॉस ट्राई करिएगा। यहाँ पर मैंने जो है ऑयल अपना गर्म कर लिया था। आपने जो है इसको बिल्कुल स्लो आँच में आपने इसको बनाना है। अगर आपको क्रिस्पी ज़िंगर चाहिए तो यहाँ पर मैंने अपना ऑयल गरम कर लिया था और उसको बिल्कुल स्लो कर लिया था। उसके बाद मैंने अपने ज़िंगर जो है इसमें ऐड किए। यहाँ पे आपने जो है ना चम्मच नहीं चलाना, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि इसके जो क्रम्स हैं वो अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। और ये देखें यहाँ पे मैं किस तरह से मैंने इसको डाल दिया है। आप इसमें ज़्यादा एक साथ नहीं डालिएगा, और यहाँ पे 2-2 करके एक-एक करके आप डाल दें और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये देखें कितने अच्छे से जो है इसके क्रम्स बनने तैयार हो गए हैं। देखें बहुत ही मज़े का ये बन रहा है। और ये देखें इस तरह से अब मैं इसको तकरीबन 2-3 मिनट के बाद पलटने के बाद मैं इसको छोड़ दूँगी 6 से 7 मिनट। या अगर आप चाहें तो अगर आपको अच्छा कलर चाहिए तो आप इसको तकरीबन 8 मिनट तक भी ले जा सकते हैं, अगर आपको अच्छा अपने इस हिसाब से कलर डालना हो इसमें। तो ये देखें यहाँ पे मेरे 3 मिनट हो गए थे और इसके साथ ही मैं यहाँ पे इसको मैं पलट दूँगी। कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। और दूसरा साइड जो है हम अच्छे से इसको पका लेंगे। लेकिन हमने सारा प्रोसेस जो करना है ये बिल्कुल स्लो आँच पे करना है ताकि हमारे जो ज़िंगर है अंदर से बिल्कुल गल जाएँ। और ये देखें उसके साथ ही मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मक्खन लगाया था। और ये देखें इसके साथ में यहाँ पे जो है अपने जो बर्गर हैं इसको हल्का सा टोस्ट कर रही हूँ। ये देखें इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये सारे जो मैं अपने बर्गर हैं उसको इस तरह से वो कर लूँगी अपने। ये देखें इस तरह से तो ये मेरे बन गए। अब इसकी जो है हम इसको सजावट की तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखें मैंने बन ले लिए हैं और इस पर मैं डालूँगी केचप, और आप चाहें तो मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं क्योंकि मैंने जो सॉस बनाया बहुत ही मज़े का वो सॉस बना है। ये देखें तो आपने इसके दोनों साइड पे ये सॉस लगा देना है और केचप भी मैंने ऐड कर दिया ताकि अच्छा सा टेस्ट आए। आप चाहें तो मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट पे। और ये देखें ये अच्छे से लगा लूँगी। मेरे पास जो है सलाद पत्ता नहीं था, उसके लिए मुझे बहुत ख्वारी करनी पड़ी लेकिन नहीं मिला। आप लोगों को पता है कि
कितनी वेजिटेबल्स जो है महंगी हो गई हैं और शॉर्ट भी हो गई हैं, तो मुझे नहीं मिला यहाँ पे भी, और हैदराबाद भी मैं गई थी जहाँ जहाँ मुझे पता चला। लेकिन खैर छोड़ें, वैसे भी बच्चों ने तो खाना है नहीं उसने, और वो बच्चे जो हैं वो निकाल देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैंने जिंगर पे भी सॉस लगा दिया, और यहाँ पे भी जो है मैंने वो सॉस लगाया है। और ये देखें यहाँ पे मैं स्लाइस रख रही हूँ। और यहाँ पे अगर आपको ये स्लाइस जो है मेल्ट करना है, आपने नॉन स्टिक जो पैन है ना उसको आपने प्री हीट कर लेना है। उसके बाद आपने ये 1 मिनट के लिए जो है आपने अपना जिंगर रखना है, उसको कवर कर देना है। सिर्फ 1 मिनट में आपकी जो चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद आप इसको कवर कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जिंगर कितने मज़े के बन के तैयार हुए हैं। चीज़ी भी हैं और वैसे सॉसेस वाली भी हैं, बहुत ही क्रिस्पी और यमी बने थे। तो आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी? उम्मीद है आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा सॉरी अल्लाह।